जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम धर्म खतरा में है, उसमें मुस्लिम धर्म की कहाँ बात आ गई। अतीक अहमद का जो है मुस्लिम धर्म था ही नहीं, वो तो एक अपराधी था। वो मुस्लिम धर्म उसकी उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उसने अपराधी का चोला पहन लिया था। आज उनके मर्डर होने के बाद जब अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि तकलीफ हुई है, तो आप सीधा सीधी समझ लीजिए कि ये धर्म की राजनीति कौन कर रहे हैं। आप सोचिए उन लोगों को कितनी जरूरत है एक धर्म के वोटों की, कि साफ कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ। अरे अतीक अहमद के ऊपर में कोर्ट में जो है केस पेंडिंग पड़ा हुआ था। एक समय अतीक अहमद के टाइम पे सारे जज जो है उनके केस से अपने आप को साइड कर लेते थे, तो वो खौफ थी। आज वही पुलिस है, वही जनता है, वही कानून है यूपी में, लेकिन आज जो है सरकार की अच्छी नीति के वजह से आज कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था है यूपी में। का परिचय क्या है? नाम के बारे फिर से आपने पूछा तो मैं बताना चाहूँगा, मैं नहीं हम हैं, और हम शेर नहीं उसके भी बाप है, क्योंकि हम भारतीय हैं। ठीक है, जय भारत जय भारतीय। आपका सवाल था कि आप हमेशा मुझे जंतर मंतर में देखते हैं, उस पे पहले मैं आता हूँ। अब मैं जंतर मंतर में जाना मैं ख़त्म कर दिया, अब मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने एक प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया था, और मैं भारत में रह रहा हूँ। जब तक उस ज्ञापन का जवाब नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि बेकार का जंतर मंतर में जाके मुझे धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मुझे इस भारत के संविधान और इस भारत के प्रधानमंत्री जी पे अटूट विश्वास है, उसी वजह से मुझे नहीं लगता मुनासिब होगा जंतर मंतर पे जाना। क्या कहना है आपका? देश में आप जैसे भ्रमण कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल उठाया जाता है, देश के विकास के बारे में सवाल उठाया, देश की जो है सरकार मोदी सरकार के बारे में सवाल उठाया जाता है। पूरा देश का विपक्ष एकजुट है कि मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, पूरा देश जो है बेच दिया है, कुछ कंपनियों को जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो आप और जाति धर्म की जो है राजनीति हो रही है, तो आपने क्या देखा इस भारत भ्रमण के दौरान? सबसे पहला आपका जो लास्ट वाला सवाल है, पहला मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, जो बोले जाति धर्म पे जो राजनीतिक हो रही है, मैंने कहीं भी जाति धर्म की राजनीतिक नहीं देखा 2 महीना से, जो पैदल यात्रा हो। तो जो विपक्ष बोल रहे हैं वो बेकार बोल रहे हैं। और विपक्ष का काम क्या है, विपक्ष क्यों है? विपक्ष का काम ही है कि सरकार को घेरो और सरकार के बारे जो है अपना नेगेटिव बोलो। लेकिन फैसला विपक्ष, जैसा कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, फैसला विपक्ष के हाथ में नहीं है, फैसला जो है जनता के हाथ में। और ये जनता भली भांति जान रही है कि ये सरकार क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से आपका जो पूरा गणवेश है, आपने जो है ऊपर तो जो मुस्लिम जो टोपी पहनी हुई है, त्रिपुण लगा रखा, सनातन का जो है प्रतीक है, आपने ये क्रॉस लगा रखा है, ये ईसाई का प्रतीक है, सिख धर्म का प्रतीक जो है ये है, फिर ये पटका भी लगा रखा है। तो आप क्या शो करना चाहते हैं? क्या सर्वधर्म समभाव लेकर के चल रहे हैं? क्या आपने इस व्यवस्था में, इस सरकार ने भी ये बात देखी है सर्वधर्म समभाव? मोदी जी ने शपथ लेने से पहले एक नारा लगाया था, सबका साथ और सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास के बारे जो आज के टाइम पे समय पे बोल रहे हैं, हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, तो फिर सबका साथ सबका विकास का कोई मतलब ही नहीं है इस नारा का। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री है, मैं बोल रहा एक कोई धर्म समुदाय या कोई पार्टिकुलर एक व्यक्ति के नहीं है। ये प्रधानमंत्री जो है बीजेपी के भी नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। ये प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीय के प्रधानमंत्री है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है हमारे भारत देश का सच है। ये वो सच है जो मोदी जी के नेतृत्व में हम एक हुए हैं, वो सच है। अभी जब बात होती है, चाहे अपराध जगत की हो, चाहे विकास की हो, मोदी जी जो कुछ भी करते हैं, या मोदी जी की सरकार जहाँ भी काम कर रही है, चाहे यूपी में हो डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में जो है मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी जो यूपी की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे जिस तरह से जो माफियाओं पे जो है जो कार्रवाई हो रही है, तमाम जो है अतीक अहमद का जिस तरह से जो है अभी मर्डर हुआ है, उससे पहले जो है उनके बेटे का जो है एनकाउंटर हुआ था, क्योंकि कानून ने बोला था कि आप आत्मसमर्पण कर लो, लेकिन नहीं किया तो एनकाउंटर हो गए। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत ज़्यादा जो है कानून व्यवस्था फेल हो गई, योगी जी की कानून व्यवस्था फेल हो गई है, और ये इस तरह से अराजक जंगल राज कायम हो गया वहाँ पर। तो क्या कहते हैं आप? सर जी, 12 मार्च याद है ना? अगर बहुत लोग भूल गए होंगे तो वो मैं 12 मार्च की बता दे रहा हूँ। 2007 की बात है, 12 मार्च, जहाँ वहाँ के संसद जो है योगी आदित्यनाथ
लोकसभा में फफक फफक के रो रहे थे। तो जब एक सांसद जो है वहाँ की सुरक्षित नहीं है, तो आप सोचिए कि वहाँ की उस टाइम की कानून व्यवस्था कैसी रही होगी कि आम जनता को कौन देगा सुरक्षित। जब एक सांसद जब रो रहे थे तो वो 12 मार्च का जो है आज तक जो है लोगों ने नहीं भरा, और जो बोल रहे हैं कि आज के डेट में वहाँ पे यूपी के हर नागरिक, हर जनता, हर वो शख्स जो बोल रहा है कि हक से बोल सकता है ये ज़मीन मेरी है, और उस ज़मीन को हड़पने के लिए, हथियाने के लिए कोई नहीं आ सकता। तो अतीक अहमद एक अपराधी कैटेगरी में था, इनका आज न कल होना ही था। ठीक है, वो जिस तरह वो अपराधी गतिविधियों के साथ सम्मिलित था, वो चारों तरफ अपना दुश्मन कर लिए थे। और ये भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम धर्म खतरा में है, उसमें मुस्लिम धर्म की कहाँ बात आ गई। अतीक अहमद का जो है मुस्लिम धर्म था ही नहीं, वो तो एक अपराधी था। वो मुस्लिम धर्म उसकी उस दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन उसने अपराधी का चोला पहन लिया था, उस दिन उसका मुस्लिम धर्म ख़त्म हो गया था। कोई भी अपराधी जो है किसी धर्म से नहीं है, अपराधी जो है कोई भी धर्म से हो वो अपराधी है। और अपराधी के साथ होना, हाँ ये चीज़ अलग है कि जो पुलिस के हाजिरी में जो वो चीज़ हुआ होना नहीं चाहिए था, उसके लिए सारे पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया गया। तो जो है वहाँ पे जनता राज है, कानून की व्यवस्था है। वहाँ पे एक तूती बोलती थी, वहाँ पे अति होता था। आज अति का अंत हो गया बस। और क्या बोलूँ, आज जो है देश, हर यूपी का हर एक शख्स जो है सुरक्षित है। तो अपराध का और गुंडागर्दी का, भूमाफियाओं का और जो दबंगई करते हैं उनका कोई जो है धर्म से कोई वास्ता नहीं होता है, और अपराध का कोई जो है जाति धर्म नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग जो है, चाहे कोई जो विपक्षी पार्टियां हों, बड़े नेता हैं, चाहे शफीकुर रहमान जो है समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, और आपके जो है असदुद्दीन ओवैसी है, तमाम एक महाराष्ट्र के एक ये कांग्रेस का एक प्रत्याशी है, उसके जो है सदस्यता भी जो है पार्टी से निष्कासित भी हो गया। वो तो कह रहे हैं, ये बैनर लगा के वो आज कह रहे थे कि ये जो है इनको जो है भारत रत्न दिया जाना चाहिए था अतीक अहमद को। तो ऐसे लोगों की मानसिकता को क्या कहोगे आप? वो सब जो है ना दलाल है, दलाल। वो सब धर्म के ठेकेदार है। वो सब देश तोड़ने का, धर्म को बांटने का वो लोग काम करते हैं। देखिए, ज़मीनी ग्राउंड लेवल पे जो मैंने देखा है, ग्राउंड लेवल पे आम आदमी को, आम धर्म को, चाहे हिंदू मुस्लिम को, इन लोगों को ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अपने रोजगार, अपने भाईचारा से मतलब है। उस चीज़ से मैंने अनुभव किया, जो मैं पैदल यात्रा जो मुंबई से मैं आया हूँ, उस चीज़ को मैंने अनुभव किया। हर धर्म के लोगों ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दिया। देखिए सर जी, आज आप लोगों को, यहाँ मैं दिल्ली में हूँ, तो आप लोगों को मेरा ये पूरा जो है वेशभूषा आप लोगों को नज़र आ रहा है। 2 महीना पहले से जो है मैं रास्ते में था, रात 11 बजे 12 बजे तक, इमरजेंसी में जब मेरे पास संसाधन नहीं था रहने का, रुकने के लिए, 12 बजे तक मैं रास्ते पे चलता था। तो वहाँ हर धर्म के लोगों ने देखा। अगर किसी को दिक्कत होती या आपत्ति होती तो सब लोगों ने देखा। देखिए, ये जो यात्रा किसी प्रचार प्रसार का नहीं है, कोई धर्म पार्टी विशेष का नहीं है। हम सब 140 करोड़ भारतीय के सम्मान में है। और जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, वो लोग अपना अपना जो है रोटी सेकने के चक्कर में है। ठीक है, तो आजकल जो है जनता जागरूक हो गई है और सब लोग समझ रहे हैं कि ये जो है केंद्र की सरकार जो है क्या काम कर रही है, सब समझ रहे हैं अच्छे तरह से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस नेतृत्व में, इस सरकार के नेतृत्व में हम सब एक हुए हैं। ये धर्म की राजनीतिक नहीं करती है, और जो धर्म के राजनीतिक करते हैं वो लोग धर्म के ठेकेदार हैं। तो आज सब हम एक हो गए। तो आप जैसे कि आम आदमी से मिलते हैं, आपने देखा होगा कि आप उस क्षेत्र में भी गए हुए जहाँ अतीक अहमद ने जो है अपने बरादरी के लोगों का भी जो है ज़मीन हड़प रखी है, उनके साथ जाति के है उगाई करते थे, रंगदारी करते थे। उसमें उन्होंने किसी जो है, उसने किसी जाति धर्म को नहीं देखा, वो अपराधी था। लेकिन आज जो है जिस पार्टी के शासनकाल में उनको वो पनपा है, बड़ा हुआ है, सांसद बना, विधायक रहा, आज वही पार्टी जो है सवाल उठा रही है कि यूपी में जो है जंगल राज कायम हो गया। ये अखिलेश यादव के शब्द हैं। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, अतीक अहमद जो है एक अपराधी जो गतिविधियों से लिप्त था। आज उनके मर्डर होने के बाद जब अखिलेश यादव खुल्ला बोल रहे हैं कि तकलीफ हुई है, या बाकी उनके मर्डर के बाद किन्हीं को जो है तकलीफ हो रही है, तो आप सीधी समझ लीजिए कि ये धर्म की राजनीति कौन कर रहे हैं।
धर्म की राजनीति कौन कर रहे हैं? तुम एक जो है समाज का चेहरा हो और तुम इस तरह कैमरा के सामने या समाज के सामने तुम बोल रहे हो, तो जनता को तुम क्या मैसेज दे रहे हो? आप सोचिए उन लोगों को कितनी ज़रूरत है वोटों की, एक धर्म के वोटों की, कि साफ कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ। अरे अतीक अहमद के पास, अतीक अहमद के ऊपर में कोर्ट में जो है एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ था। एक समय अतीक अहमद के टाइम पे सारे जज जो है उनके केस से अपने आप को साइड कर लेते थे। तो वो खौफ थी, किन्हीं का ज़मीन हड़पना, अवैध वसूली करना, ये सब क्या था? वो चेहरा जनता का चेहरा नहीं था, वो अपराधी गतिविधियों में लिप्त था। ये जो है उनका जो है भंडा जो है भर गया पाप का। इसके बाद जो है फूट के वो निकल के आया। योगी जी ने अभी भी एक काम को पेंडिंग रखा है, अभी भी एक काम को योगी जी ने पेंडिंग रखा है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपराधियों के साथ कोई लुप्त रहता, कोई मिली रहता, तो पुलिस के नज़र में वो भी अपराधी है। आज जो मन बढ़ा वहाँ पे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का, किनके संरक्षण में ये जो है अपराध गतिविधियों में आया, ये भी तो सवाल होना चाहिए। किनके संरक्षण में हुआ ये चीज़? अगर आज वही पुलिस है, वही जनता है, वही कानून है यूपी में, लेकिन आज जो है सरकार की अच्छी नीति के वजह से आज कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था है यूपी में। तो किनके संरक्षण में ये जो है गतिविधियां जो है अपराधियों का बढ़ा था, ये भी, इसके ऊपर भी जांच होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात होना चाहिए। बाकी सर जनता जागरूक हो गई है, जनता सब कुछ समझ रही है कि क्या है क्या नहीं। जनता दूर रह के हाथ बांध करके खाली तमाशा देख रही है। जनता का फैसला करने के टाइम पे जनता 2 बार से फैसला कर रही है। जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, 2 बार से 140 करोड़ जनता की जीत हुई है, विजय हुए। इस बार भी जो है जनता की जीत होगी। जनता, हर क्षेत्र के जनता जो है जागरूक हो गया। इस बात को आप क्या लगाएंगे कि क्या होना चाहिए देश में, कैसी राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि जितने भी जो है बड़ी बड़ी जो माफिया, भू माफिया, जितने भी जो है दबंग जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जितने बाहुबली हैं, उनको राजनीतिक पार्टियां जो है संरक्षण देती हैं और उसको टिकट देती है। उससे उनके टिकट पे जो है ये अपराधी जो है चुनाव लड़ते हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठते हैं, वहाँ कानून बनाने का काम करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को आगे क्या होना चाहिए, कैसी राजनीति हमारी होनी चाहिए, और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? क्या मोदी जी के नेतृत्व में या योगी जी ये उत्तर प्रदेश में है, किस तरह से कैसी छवि जो है लोकतंत्र के बड़े मंदिर में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो संसद हो, कैसा आना चाहिए? देखिए, 14 से पहले देश में राजनीतिक हुआ करती थी। 14 से पहले, अभी राजनीतिक नहीं होती है। अभी विकास के ऊपर काम है इस सरकार का, ठीक है, विकास के ऊपर काम है। और ये सरकार जो है, अगर कोई बोल रहे हैं कि ये सरकार जो है धर्म विशेष पे काम करती है, मैंने तो बोला था ये सरकार किसी एक पार्टिकुलर धर्म के ऊपर काम ही नहीं कर रही है। 140 करोड़ की है ये सरकार का जो है विकास के ऊपर ध्यान है, ट्रांसफरिंग सरकार है, स्वच्छता सरकार है। और बस जिस तरह हम लोगों का आपसी में भाईचारा मैंने देखा है ग्राउंड लेवल पे, उसको कायम रहना चाहिए, उसी पे ध्यान देना चाहिए। मैं जनता को बोलना चाहूँगा आपके मीडिया, आपके चैनल के द्वारा, कि किसी तरह के विवादित टिप्पणी पे ना पड़े, किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम के विवादित टिप्पणी पे ना पड़े, क्योंकि मैंने कहीं भी नहीं देखा। ग्राउंड लेवल पे हम सब एक है इस सरकार के नेतृत्व में। और सभी जगह जाते हैं, माने कि मुस्लिम बस्ती से होकर के सभी जगह आप जो है आपका जो यात्रा जो चल रही है, तमाम जगह है, या हिंदू मुस्लिम जो है, कई जगह जो है आबादी मुस्लिम की होती है, कहीं हिंदू की होती है, कहीं सिख ईसाई, इस तरह से जो है कम्युनिटी वाइज जो है ना, जरा पॉपुलेशन के हिसाब पे बस्तियाँ होती हैं, सभी जगह आप जो है भ्रमण कर रहे हैं। यूपी में मेरे बहुत सारे दोस्त थे यूपी में, तो उन्होंने साफ, मेरी बात होते रहती है, उन्होंने साफ कहा कि ये जो योगी सरकार है, ये योगी सरकार जानी नहीं चाहिए यूपी से, क्योंकि हम लोग बहुत गुंडा राज देख चुके हैं। अब जो है गुंडा राज हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए ये सरकार, जो जनता वहाँ की जो है, बोले कि ये सरकार अच्छी है और सरकार काम कर रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप भारत जोड़ो यात्रा में, जैसे ही राहुल गांधी भी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, पूरा जो है 70 साल जो है उनका जो शासन चलाया उन्होंने देश का, कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो है, आज वो सड़कों पे आपकी तरह जो भी वो सड़क नाप रहे थे कि भारत जोड़ने की बात हो रही थी, तो भारत जोड़ने का जो काम हो रहा था, आप भी भारत जोड़ने में देख रहे थे। और राहुल गांधी के नज़रे में ये था कि भारत टूट रहा है,
तो आप क्या देख रहे हैं, आप अपने भारत जोड़ो में जो आप भारत भ्रमण जो कर रहे हैं ना, तो उसमें आप क्या देखें, क्या भारत जो है टूटा हुआ है, क्या आप क्या जोड़ने, क्या और राहुल गांधी क्या जोड़ने चलने निकले थे? सबसे पहला मैं ये बोल देता हूँ, मेरा जो ये यात्रा है भारतीय संघ यात्रा है। अच्छा। भारतीय संघ यात्रा, ज़्यादा सत्ता में तुम थे, हाँ। ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा सालों से सत्ता में तुम थे। किसी एक पार्टी के आने से भारत इतना कमज़ोर हो गया था, तुम्हारे ज़्यादा सत्ता में रहने से, किसी एक पार्टी के आने से भारत इतना कमज़ोर हो गया कि तुम जो है सारे जो है कार्यकर्ता को लेके भारत जोड़ो यात्रा पे निकल के रोड जाम ये वो तुम करने लगे। लोग समझ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा था या फिर पार्टी वापसी यात्रा था, क्या था, लोग समझ रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। मैं वही बताऊंगा कि ये, मैं तो बोलूँगा कि जितना उन्होंने पैदल चल के जितना अपना एनर्जी वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, उससे 1% भी, आज वही है ना गुलाम नबी आज़ाद जी, कि ये प्रधानमंत्री 24 घंटा में 22 घंटा काम करते हैं, ये 24 घंटा में 24 मिनट काम नहीं करना चाहते हैं। वो किन्हीं का बयान नहीं, उन्हीं के पार्टी में जो मौजूद थे गुलाम नबी आज़ाद जी, उन्होंने बयान दिया। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं जितना अभी वो मेहनत कर रहे, मेहनत की है भारत जोड़ो यात्रा के आड़ पे सत्ता वापस करने में, तुम अपने सत्ता में अगर इतनी ईमानदारी से काम किए होते, धर्म की राजनीतिक नहीं किए होते, तो आज जो है तुम्हें भारत जोड़ो यात्रा को निकालने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए सर, मैं लास्ट आपको आपके चैनल द्वारा जो है दर्शकों को बोलना चाहूँगा, सब तरफ शांति व्यवस्था है, किसी तरह के टीका टिप्पणी पे आप लोग ना पड़े।